हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में आप मेरा सॉन्ग सुनने वाले हैं अबाउट कोरोना। कुछ लाइंस लिखी हैं, मे बी 16 बार्स होंगे शायद। तो इतने तो होंगे ही शायद। तो ये लाइंस लिखी हैं मैंने, और इस गाने को अब आप सुनेंगे। यो, इट्स फॉर कोरोना। आई वांट टू टेल यू अ स्टोरी अबाउट कोरोना। सो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी शुरू हुई असली 1960 में। कोरोना नाम पड़ा क्योंकि पहना क्राउन है साथ। पहले था ये डेंजरस फॉर एनिमल्स एंड सम मैमल्स, फिर ये आया सीधे इंसानों में ड्यू टू मूथ एनिमल। ऐसा टाइम है बनाया, लोग बोले यही है ईवल। अभी सुनो तो जरा, ह्यूमंस आर सेल्फ डिग्रेडिंग सीवर। ऐसा नहीं, ह्यूमंस इनोसेंट कुछ भी नहीं किया। शर्म आएगी अगर मैंने सब कुछ बोल दिया। कर्मा का नियम होता है, बुरे को बुरा होता है। जो करते क्रूअल्टी चीर फाड़ के उनका सब खोता है। अब आते हैं टॉपिक पे, कोरोना से कुछ दिन पहले। यू मस्ट हैव हर्ड दिस। वुहान नाम की जगह चाइना ठग है तो छुपाता रहता कोरोना की वजह। करते मजे कुछ इंडियन चाइनीज थाई यूजिंग वाइल्ड एनिमल्स। बस नहीं चलता इन सालों का, बन जाते ये कैनिबल। कैनिस्टर्स केजेस में बंद रखते हैं ये लाइव एनिमल्स। कस्टमर्स आते तो ये करते स्क्रीनिंग दीज लाइव एनिमल्स। मॉरल्स नहीं, हाइजीन नहीं, सेफ्टी नहीं, एथिक्स नहीं, इन्हें लगता ये तो जानवर हैं, इन पे कर लो कुछ भी सही। इंडियन हो तो ये मत सोचो यहाँ पे कुछ नहीं होता। वेट मार्केट्स इंडिया ज़रा सर्च तो करो, यहाँ भी यही है लोचा। इस रीज़न से कोरोना पूरी दुनिया में पहुंचा क्योंकि शायद कर्मा चाहता था ऐसे वायरस का होना। ह्यूमंस को समझ आएगा क्या होता है अब रोना। इस क्रूअल्टी की वजह से ये पहली बार नहीं हो रहा। मर्स और सार्स की वजह से भी यही दुनिया ने था खोया। अब भी नहीं समझो तो समझ आएगा तुम्हें मरने के बाद। तब पता चलेगा तुम्हें कितने किए हैं पाप। इन सालों को समझ नहीं आता। इफ़ आई यूज़ आप एनिमल्स पर रहम कर लो, नहीं तो धीरे धीरे सब होंगे साफ। गाने की लिरिक्स पर आपने अगर जोर दिया हो तो इसमें राइमिंग स्कीम जो है वो थोड़ी सी चेंज हुई है। ज़्यादा राइम्स मैंने इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं, और करे भी हैं तो वो ऑब्वियस नहीं है। बट इसमें जो मीनिंग है वो इम्पोर्टेंट है गाने में। जैसे मीनिंग्स क्या क्या यूज़ हुए, जैसे मैं समझाता हूँ। कोरोना वायरस जो है ना, सबसे पहले डिस्कवर किया गया था इन एनिमल्स, और वो डिस्कवर हुआ था इन 1968। तो मैं लिखा है स्टोरी शुरू हुई असली 1960 में। कोरोना नाम पड़ा बिकॉज इट हैज़ क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। आपने सन देखा है? सन जो है वो, उसके अराउंड एक हेलो होता है, मतलब ब्राइट ब्राइट सा होता है। तो जो कोरोना है उसके आसपास भी जो स्पाइक्स होते हैं वो, उन्हें हम कहते हैं क्राउन। तो क्राउन का जो ग्रीक वर्ड होता है वो होता है कोरोना। ओके। पहले ये एनिमल्स और मैमल्स के लिए डेंजरस था। मतलब पहले कुछ एनिमल्स और कुछ मैमल्स इन्फेक्ट होते थे, बट बाद में ह्यूमंस पर भी इसका असर आने लगा। ह्यूमन इज ऑल्सो मैमल, बट वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट व्हेन आई सेड पहले था ये डेंजरस फॉर एनिमल्स एंड सम मैमल्स। ओके। एंड नाउ आई टॉक अबाउट द क्रुएल्टी दैट द एनिमल फेसेस। मैं कुछ लिंक्स दूंगा वीडियोस की। उन वीडियोस को आप चेक करें, नीचे जाके आपको पता चलेगा एनिमल्स पे क्रुएल्टी कितनी होती है, स्पेशली इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में तो आप सर्च कर सकते हैं वेट मार्केट्स, WET मार्केट्स, वेट मार्केट्स। और ऐसा मत सोचना कि ये चीज़ चाइना में ही होती है या थाईलैंड में ही होती है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में भी ऐसा सीन है। मैं कुछ आपको लिंक्स इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं उन वीडियोस को। ओके। तो मैंने उसी की फिर जनरल में बात करी है कि चाइना ट्राइज टू कवर अप। तो चाइना ठगे छुपाता रहता है कोरोना की वजह। एंड इट इज़ ऑब्वियस यार, देखो जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स एक जान है, एक लाइफ है। अब जब लाइफ है तो लाइफ के अंदर अलग लाइफ फॉर्म रहते हैं। अगर आप उनको डिस्टर्ब करोगे तो आपको भी डिस्टर्बेंस होना ज़रूरी है, मतलब होना ही पड़ेगा। इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस। तो कर्मा का नियम होता है, बुरे को बुरा होता है। दैट व्हाट आई मीन बाय इट। तो ये सब और ऑब्वियस हो जाता है। तो ये थोड़ा सा डीप है, बट आप समझ सकते हैं। ठीक है। कैनिबल्स जो इंसानों को खाते हैं, कैनिस्टर्स आपको पता ही है।
और सबका मीनिंग आपको पता चल जाएगा। स्किनिंग मतलब खाल उतारना। हम्म, तो बेसिकली मेरा मैसेज ये है इस गाने के थ्रू कि आपको पता चले कि ये चीज़ें होती क्यों हैं। 2003 के अराउंड या 2002 के अराउंड चाइना में एक और कोरोना वायरस आ जाए, कोरोना वायरस आया था जिसे हम बोलते हैं सार्स 1। सार्स 1, ठीक है। ये जो था सार्स 1, जिसे हम सार्स सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं क्योंकि CO2 इसे बोलते हैं। तो वो थोड़ा सा डेंजरस था, उसमें भी कुछ मौतें हुई थी, और वो पता है किस वजह से फैला था? इसी चीज़ की वजह से। क्या होता है ना, ये जो हमारे वेट मार्केट्स होते हैं इनमें जिंदा जानवरों को मारा जाता है। जिंदा सांप रखे हैं, मंकीज रखे हैं, बहुत सारे ऐसे जानवरों जो आप सोचते हैं कि खाने लायक नहीं होंगे, पर तब भी वहाँ लाइव रखे रहते हैं और केजेस में। अब केजेस में सोचो, ये एक ऊपर वाला केज है, यहाँ पे कोई जानवर रखा हुआ है। अब ये अगर कोई डिस्क्रीशन, मतलब क्या कहते हैं उसे, एक्सक्रीशन करता है, लेटरिन वगैरह करता है, तो फिर कहाँ जाएगी? दूसरे केजेस में नीचे, और वो नीचे इकट्ठी होती जाएगी। और इन जगहों में आपको पता है इंडिया में कितनी सफाई रहती है, तो वहाँ क्या सफाई रहती होगी। तो इस वजह से यहाँ पर डिजीज़ प्रोपेगेट होते हैं, जानवरों से जानवर में जाते हैं, और दूसरे जानवरों से फिर इंसानों में आते हैं। तो इनसे बार बार डिजीज़ आते रहे हैं। पहले जो वुल्फ था, वुल्फ, उसकी वजह से, उसको खाने की वजह से आया आपका सार्स। जो कैमल है मिडिल ईस्ट में, उसकी वजह से, उसको खाने की वजह से आया मर्स, मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और SARS-CoV-2 मतलब कोरोना वायरस जो है वो बैट की वजह से आया। तो ये एवर कंटिन्यूइंग साइकिल है जब तक इन चीज़ों को रोका नहीं जाता। दैट्स वाई I've made a song about it, and that's why I'm discussing the things with you guys so that you know what happens in our world. तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा बस, और आपने एंजॉय करा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, the three golden things, the three golden words: like, share, and subscribe. Please do it. Please, please. Okay. So peace out.